साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल उजाला क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये कविता के माध्यम से और मॉडल सिखाना चाहते हैं। हमारी इस कविता को सभी बच्चों तक पहुंचाएं जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू साथियों, लेट्स स्टार्ट। ये मॉडल्स कविता लिखी हुई थी हमने, उस मॉडल कविता के एक नए पद्य के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। इस पद्य के अंतर्गत हम मस्ट का प्रयोग समझेंगे कि मॉडल्स के अंदर मस्ट का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कविता पद्य हमारा, हुई जरूरी या मजबूरी, निश्चय हो या पक्की बात। हुई जरूरी, क्या हो? जरूरी, कोई ऐसा जरूरी कार्य हो, मजबूरी हो, निश्चय हो या पक्की बात। और किसी से बात करो न, करो मस्ट से दो दो हाथ। और किसी से बात करो न, यानी और कोई मॉडल मत लगाओ, करो मस्ट से दो दो हाथ, केवल मस्ट का ही उपयोग करो। यानी इन जगहों पर नेसेसरी, नेसेसिटी, श्योर, इसका अर्थ है जरूरी। कंपल्सन, अनिवार्यता या मजबूरी। सर्टेनिटी, निश्चित या पक्की बात, यानी कोई स्ट्रॉन्ग बात हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, ऑर्डर हो या ड्यूटी हो, तो इनके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। इसे हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखो, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए ही चाहिए। मस्ट का अर्थ होता है चाहिए ही चाहिए। जरूरी, श्योर। मजबूरी, कंपल्सरी या अनिवार्य। निश्चय, सर्टेन। दृढ़ संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और आदेश, ऑर्डर या ड्यूटी। इन सब के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब हम इसे एक एक उदाहरण के द्वारा सबको समझेंगे कि किस प्रकार मस्ट का प्रयोग किया जाता है। साथियों, इतना तो समझ गए होंगे हम कि जरूरी, अनिवार्य, मजबूरी, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संभावना, कर्तव्य यानी ड्यूटी आदि के भाव को व्यक्त करने के लिए हम मस्ट मॉडल का प्रयोग करते हैं। अब इसका उदाहरण देखेंगे। बी मस्ट, बी मस्ट we must obey the traffic rules. ट्रैफिक रूल्स। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। देखो, मस्ट का प्रयोग किया गया। वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें क्या दिखाया गया? कंपल्सन दिखाया गया है, अनिवार्यता दिखाई गई है। कंपल्सन, अनिवार्यता दिखाई गई है। तो किसका प्रयोग किया है हमने? मस्ट का। ऐसे नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे। स्टूडेंट्स, student must come in, students must come in schools uniform. स्टूडेंट्स मस्ट कम इन स्कूल्स यूनिफॉर्म, कि छात्रों को विद्यालय की पोशाक में ही आना चाहिए। छात्रों को, विद्यार्थियों को स्कूल की पोशाक में ही आना चाहिए। क्या दिखाया गया इसमें? इसमें भी कंपल्सन है, अनिवार्यता है। तो अनिवार्यता के लिए किसका प्रयोग किया हमने? मस्ट का प्रयोग किया। कंपल्सन।
अनिवार्यता दिखाइए। नेक्स्ट उदाहरण देते हैं, अगला एग्जांपल जैसे यू मस्ट स्टॉप where you are. You must stop where you are. You must stop, आपको रुक जाना चाहिए। where you are, आप जहाँ हैं, यानी आप जहाँ हैं आपको वहीं रुक जाना चाहिए। तो ये क्या है? कमांड है, आदेश दे रहा है। क्या दे रहा है? ये कमांड दे रहा है, कमांड। तो आदेश देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? किस? मस्ट का। यानी बाकी के अंदर आदेश का भाव हो तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, अनिवार्यता का भाव हो तो भी मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे मस्ट गो नाउ। यू मस्ट गो नाउ, अब आपको चला जाना चाहिए। यहाँ क्या है? आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर। यह आदेश दे रहा है, तो यू मस्ट गो नाउ, अब आपको चला जाना चाहिए। तो आदेश के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं, he must be at home. He must be at home, उसे घर पर ही होना चाहिए। मस्ट बी, आवश्यक रूप से। ही मस्ट बी एट होम, उसे घर पर ही होना चाहिए। यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रही, संभावना है, लेकिन कैसी है? स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। क्या है इसके अंदर? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, दृढ़ संभावना। क्या है? वाक्य के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, यानी दृढ़ संभावना है। तो इसलिए हमें किसका प्रयोग किया है? इसमें मस्ट का। ही मस्ट बी एट होम, उसे घर पर ही होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इफ यू get payment if you get payment you must teach in the class, okay. If you get payment you must teach in the class. If you get payment you must teach in the class. You must, इसमें देखो मस्ट का प्रयोग किया गया है। क्या दिखा रहा है? किसका भाव है इसमें? ड्यूटी का भाव है। आपको पैसे मिल रहे हैं, यानी आपको पैसे मिलते हैं तो आपको कक्षा में पढ़ाना चाहिए, अवश्य पढ़ाना चाहिए। मस्ट, अवश्य पढ़ाना चाहिए। और क्या है? ड्यूटी का भाव है, ड्यूटी। तो ड्यूटी के भाव को शो करने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो इस पर आप मस्ट का प्रयोग समझ रहे होंगे। इन मस्ट का कंपल्सन कोई अनिवार्य रहता है तो
अनिवार्यता का भाव हो तो वहाँ मस्ट का प्रयोग करेंगे। कोई कमांड है, कोई आदेश है, ऑर्डर है, तो वहाँ भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, यानी दृढ़ संभावना है, तो वहाँ भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। या ड्यूटी, ये हमारे कर्तव्य को बता रहा है, तो वहाँ भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब नोट देखेंगे, टिप्पणी देखेंगे। देखो, अब तक हमने पॉजिटिव वाक्य पढ़े, अब वो मस्ट के नेगेटिव वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य, तो कब प्रयोग करते हैं मस्ट नॉट का प्रयोग? नेगेटिव वाक्य में मस्ट नॉट का प्रयोग करेंगे। तो मस्ट नॉट का प्रयोग कब करते हैं? नॉट कंपल्सरी। नॉट कंपल्सरी, unnecessary, unnecessary, नेसेसरी आवश्यक, और अननेसेसरी का अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं हो। कॉमा, हैव नो राइट, हैव नो राइट, हैव नो राइट टू, अधिकार न होना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का होता है मनाही, हमें किसी चीज की मना करना। का भाव, का भाव व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, भाव व्यक्त करने के लिए मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। एंड नॉट कंपल्सरी, यानी आवश्यक नहीं हो कोई चीज़, अननेसेसरी हो, अनावश्यक चीज़ हो, हैव नो राइट, यानी अधिकार न होना, फॉरबिड या मनाही का भाव व्यक्त करने के लिए हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यू मस्ट नॉट, you must not, you must not walk in the, you must not walk in the middle you must not walk, you must not walk in the middle of the road, of the road, you must not walk in the middle of the road, आपको सड़क के बीच में नहीं चलना चाहिए। ये फॉरवर्ड है, मनाही की जा रही है। क्या दिखा रहा है वाक्य? फॉरवर्ड दिखा रहा है, फॉरवर्ड मनाही। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? मस्ट नॉट का। नकारात्मक वाक्यों में मस्ट नॉट का प्रयोग किया जाता है। दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे नेक्स्ट।
You have TV. You must not smoke. You have TV, आपको टीवी है. You must not smoke, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए. इसमें भी मना ही की जा रही है, फॉरवर्ड किया जा रहा है. मस्ट नोट तो किसका प्रयोग किया है हमने? मस्ट नोट का. इस प्रकार हम नकारात्मक वाक्यों में मस्ट नोट का प्रयोग करेंगे. थैंक यू साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मस्ट का प्रयोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे और मॉडल भरने में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे. साथियों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी वीडियो हम भविष्य में आप तक पहुंचाते रहें. थैंक यू साथियों.